सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 14 खाने से पचने तक कि कैसे हम खाना खाते हैं और वो खाना हमें कैसे पचता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पहला प्रकरण कि चबा चबा कर खाना, हमें भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरू। खाने से पचने तक चबा चबा कर खाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निगल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। यानी कि नेहल ने उसे क्या कहा कि अगर हम चबा चबा कर खाते हैं तो हमें भोजन है वो अच्छा लगता है। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो वह पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले भी उतर गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर लार वो भोजन के साथ मिल जाती है और भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। यानी हमारे मुंह में जो लार होती है, जब हम भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाते हैं तो वो लार क्या है, वो हमारे भोजन के साथ मिल जाती है और हमारे भोजन को चिकना और एक पेस्ट की तरह गाढ़ा सा कर देती है। तो मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। यानी जब हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में जो स्टार्च होती है उसे वो ये लार क्या करती है, उस स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। इससे क्या होता है कि जब वो लार है भोजन को ग्लूकोज में बदलती है तो इससे हमें खाना क्या है, मीठा लगने लगता है और मुंह से ही भोजन का पाचन है वो शुरू हो जाता है। यानी जो पचने की क्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद आगे देखो कि आपको यहाँ पर ये हमारे पाचन तंत्र का चित्र भी दिखाया गया है और यहाँ पर 2 प्रश्न भी दिए गए हैं कि हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए। देखो ये हमने कक्षा 3 में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, है ना। तो उसमें भी था कि उसके दादाजी उस बच्ची को कहते हैं कि हमें रोटी के कोर छोटे छोटे लेने चाहिए, भोजन को चबा कर खाना चाहिए, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, है ना। इस तरह से कुछ हमने भोजन संबंधी अच्छी आदतें पढ़ी थी। तो उसी में से ये है कि भोजन करते समय हमें रोटी के कोर छोटे छोटे क्यों लेने चाहिए, क्योंकि रोटी के कोर छोटे होंगे तो हम उसे आराम से चबा चबा कर खा सकते हैं, इसीलिए हमें रोटी के कोर छोटे ही लेने चाहिए। दूसरा प्रश्न ये कि भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। तो देखो कि भोजन को अगर हम जब चबाते हैं तो हमारे मुंह पर जो लार होती है वो भोजन के साथ मिल जाती है और ये लार हमारे भोजन को चिकना और पेस्ट की तरह लसलसा यानी गाढ़ा सा कर देती है और मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को क्या करेगी, ग्लूकोज में बदल देती है और इससे भोजन मीठा लगने लगता है और इसके कारण हमारा भोजन है हमें आसानी से पच जाता है। तो ये देखो कि ये पाचन तंत्र है और इसके मुख्य अंग देखिए कि मुँह, यहाँ से हमने भोजन डाला, फिर ये ग्रसिका यहाँ आया और ग्रसिका से ये आमाशय है, फिर इधर आंत है। तो इस तरह से ये हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग भी हैं। इसके बाद आगे देखो कि मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है और फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है और जहां से ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है और जो अपचित होता है यानी जो पचता नहीं वो भोजन मलाशय में एकत्रित होता है और जिसे हम बाहर त्याग देते हैं। तो इस तरह से हमारा भोजन है वो हमें पच जाता है। तो अभी हमने जो चित्र देखा था उसमें पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हमने कौन कौन से पढ़े, मुंह, ग्रसिका, आमाशय और आंतें। अगला प्रश्न देखिए कि मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि मुंह में रखा हुआ भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते वो चिकना और पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है और वहाँ पर ये भोजन है वो पच जाता है। इसके बाद देखो कि
कुछ और प्रश्न है कि क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? हाँ, सभी कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। इसके बाद देखो कि आपको भूख का एहसास कब कब होता है। देखो, जब हमें कमज़ोरी महसूस होती है तब हमें ये लगता है कि हमें भूख लगी हुई है। ठीक है, अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? अगर हमें एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो हमें कमज़ोरी महसूस होगी और हम कोई भी कार्य आसानी से करने में सफल नहीं होंगे। इसके बाद देखो कि बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोल कर क्यों दिया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज से क्या है, हमें ऊर्जा मिलती है और इसीलिए बीमार अगर हम होते हैं तो हमें ग्लूकोज को पानी में घोल कर दिया जाता है। और तुरंत ऊर्जा के लिए कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह से ये चित्र देखो कि अगर हम अधिक बीमार हैं तो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर हमें इस तरह से ग्लूकोज चढ़ाते हैं, है ना। तो ये बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ये ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। जब हमें भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो भूख लगने लगती है ना, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ खाना या खाया हुआ भोजन है वो पच जाता है और हमें भूख लगती है और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। रजत एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया। वहाँ पर देखा कि बेड पर सो रहे बीमार व्यक्ति के हाथ में एक नली लगी हुई है और पास में ही एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा पदार्थ भरा हुआ है और यह बोतल नली के साथ जुड़ी हुई है। तो यह देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा कि यह क्या है। तब डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें कमज़ोरी आ गई है और तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। यानी कि हमें ग्लूकोज से क्या है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो देखो ये चित्र अभी हमने देखा था कि ये बोतल और यहाँ पर ये पाइप है और ये पाइप इधर से इस व्यक्ति के हाथ में लगी होती है और ये ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है और इस ग्लूकोज से उन्हें तुरंत ऊर्जा मिलती है। इसके बाद देखो खाने में आयरन कि एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे तो मीरा का मन है वो लग नहीं रहा था पढ़ाई में और उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी और वो बार बार होठों पर जीभ फिरा रही थी। तो मीरा को ऐसा करता देख शिक्षक उसके पास गए और उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की कि ऐसा कब से हो रहा है। तो मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है और पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है, नींद बराबर नहीं आती है, काम करती है तो जल्दी थक जाती हूँ। तो शिक्षक ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर द्वारा जांचने के पश्चात लक्षणों के आधार पर उसे क्या बताया, खून की कमी बताई। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि मीरा आप खाने में क्या क्या खाती हो? मीरा बोली रोटी, प्याज और नमकीन। डॉक्टर ने कहा हरी सब्जी, खजूर और चने आदि नहीं खाती हो? तो मीरा ने कहा नहीं डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर ने पूछा कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, गाजर, अनार आदि लो। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ और 1 सप्ताह बाद पुनः दिखाना। यानी देखो, जब मीरा पहले बीमार हुई उसमें खून की कमी हुई तो डॉक्टर को कैसे पता लगा कि उसे खून की कमी हुई है? क्योंकि उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, नींद उसे बराबर नहीं आ रही थी और थोड़ा सा काम करते ही वो जल्दी ही थक जाती थी। तब डॉक्टर ने उसे कहा कि आपको खून की कमी है और डॉक्टर ने क्या किया, उसे आयरन की गोलियां दी। तब मीरा ने कहा अरे ये गोलियां तो हमें स्कूल में भी देते हैं। तो डॉक्टर बोला क्या आप गोली नहीं खाती हो? तब मीरा ने क्या कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती और चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। तब डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है। यानी खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। तब मीरा ने पूछा डॉक्टर साहब इस गोली का पूरा नाम बताइए। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बताया कि इसे आयरन फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन फोलिक एसिड।
और यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। तो फिर मीरा ने कहा, अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती थी। आगे से मैं इसे खाया करूँगी। तो डॉक्टर ने कहा कि गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि में आयरन अधिक होता है और इसे अपने भोजन में शामिल करो, जिससे क्या होगा, आयरन की कमी दूर हो जाएगी और उसके बाद आपको यह गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। तो देखा कि डॉक्टर ने उसे कौन सी गोली दी, आयरन की, जिसका पूरा नाम था आयरन फोलिक एसिड। और डॉक्टर ने क्या कहा कि दवाई के साथ साथ, गोली के साथ साथ आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, बादाम, इस तरह से वो चीज़ें खानी हैं जिनमें आयरन अधिक होता है। और अगर हम ये चीज़ें खाएंगे तो आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी और हमें वो आयरन की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। तो नीचे देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि पहला प्रश्न इसमें यह है कि मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी। तो देखो कि क्या था, मीरा को खून की कमी थी। खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। इसीलिए उसे एनीमिया नामक बीमारी थी, जिसके कारण उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मीरा जैसी बीमारी के लक्षण आपने किसके साथी में देखे हैं। तो आपके विद्यालय में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता होगा, है ना, तो उन्हें एनीमिया की बीमारी होती है। इसके बाद एक प्रश्न और है नीचे कि शरीर में आयरन की कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, जैसे डॉक्टर ने उसे बताया कि शरीर में आयरन की कमी ना हो, इसके लिए हमें अनाज, दालें, तिल, पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि ये चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि इनमें क्या है, आयरन अधिक होता है। तो आयरन वाली चीज़ें अगर हम खाएंगे तो इससे हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी और हमें ये आयरन की गोलियां भी नहीं खानी पड़ेगी। तो इस तरह से आज हमने ये देखा कि बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ा, और इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम क्या खाएं और कितना खाएं, यानी खाद्य पिरामिड। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।